जो हमने भेजे थे अपने हवाई जहाज, उसमें से कई गिरा दिए गए, जिसमें कम से कम एक रफाइल था। आप लोग ज्यादा अक्लमंद थे, आपने चाइनीज जेट लिए। वो चाइनीज लगता है टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे इंडियंस भी जेट एंड सी की तारीफ करने पर मजबूर हुए। जेट एंड सी वर्सेस राफेल, फाइटर जेट्स का दंगल, या यूं कह ले फ्रांस वर्सेस चाइना। इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं तो जेट एंड सी को शिंगडू एयरक्राफ्ट कंपनी ने बनाया है। चीन इसको अपना शेर कहता है। चीन की तरफ से बनाया गया एक चालाक, हल्का पुल्का सिंगल इंजन वाला फाइटर जेट। मेरे हिसाब से जेट एंड सी एक एवरेज फाइटर जेट है। हाँ, शॉकिंग जरूर है, लेकिन सिंपल में बोलूं तो जेट एंड सी एक स्किलफुल पायलट डिपेंडेंट फाइटर जेट है। अगर राफेल की बात करें तो इसे डिजॉल्ट एविएशन फ्रांसी कंपनी ने बनाया है। फ्रांस की शान है, महंगा है मगर शानदार है, 2 इंजन वाला है। इसे बनाने के बाद फ्रांस वाले कहते थे कि राफेल वो जहाज है जो पहले मारे बाद में पूछे। लेकिन पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद मेरे ख्याल से उसे अब ये कहना चाहिए कि राफेल वो जहाज है जो पहले मरे बाद में पूछे ये किसने किया। मतलब बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, वही वाली बात हुई। अच्छा जी, अब टेक्निकल फीचर्स की तरफ आते हैं। इंजन की बात करें, जेट एंड सी सिंगल इंजन है। इसमें AL31 या WS10B इंजन फिट है। जबकि राफेल की बात करें तो ये डुअल इंजन है। इसमें स्निग्मा M88-2 इंजन फिट है। स्पीड की बात करें तो जेट एंड सी 2.2 माक यानी तकरीबन 2470 से भी ऊपर किलोमीटर की रफ्तार से परवास करता है। जबकि राफेल की बात करें तो स्पीड में राफेल पीछे है। 1.8 माक की स्पीड यानी तकरीबन 2222 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार हवा में परवास करता है। रेडार की बात करें तो AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, इसमें रिडार फिट है KLG-7A। जेट एंड सी में ये रिडार है और राफेल में RBE-2AA रिडार सिस्टम फिट है। वेपन लोड की बात करें तो जेट एंड सी 6000 किलोग्राम तक बारूद हवा में उठा सकता है। जबकि राफेल की बात करें तो 9500 किलोग्राम तक वेपन लोड ले जा सकता है। रेंज की बात करें 1850 से लेकर 2000 किलोमीटर तक लॉक कर सकता है। जबकि राफेल 3700 किलोमीटर। अभी जो PL-15 मिसाइल हिट करता है जेट एंड सी, उसने ये रिकॉर्ड भी बनाया। लॉन्ग रेंज हिट किया राफेल को तकरीबन 190 किलोमीटर के फासले पर टारगेट लॉक करके राफेल को हिट करके गिराया था। इसे डिजॉल्ट एविएशन की जो फ्रांस की कंपनी ने उसने कंफर्म भी किया था। कॉकपिट की बात करें, कॉकपिट जो पायलट एरिया है वो जेट एंड सी का हाई टेक है मगर चीनी स्टाइल में है। राफेल की कॉकपिट की बात करें तो ये फुल डिजिटल है। कीमत की बात करें तो जेट एंड सी 30 मिलियन में आपको एक फाइटर जेट मिल सकता है। जबकि अगर राफेल की कीमत की बात करें तो $240 मिलियन एक राफेल आपको मिलेगा। मतलब अगर आप मैं कैलकुलेशन करूं तो 240 को अगर डिवाइड करें 30 पर तो 8 जेट एंड सीज आपको मिल सकते हैं एक राफेल की कीमत के बदले में। मार्केट में डिमांड की बात करें तो जेट एंड सी सस्ता और काबिल भरोसा है। पाकिस्तान ने 25 से ऊपर खरीदे और बहुत खुश है और कहा कि अब हम F-16 के मुहताज नहीं है। अफोर्डेबल है। ज्यादातर ममालिक जो वेस्टर्न पाबंदियों में फंसे हुए हैं इनके लिए एक नेमत है। मार्केट में ट्रेंड भी है। उभरती हुई मांग जो है वो खासकर दोस्त ममालिक में है। इजिप्ट, अल्जीरिया, सऊदी अरेबिया ने भी, बल्कि सऊदी अरेबिया में तो एयर शोज भी हुए जेट एंड सीज की और F-17 थंडर दोनों की, और सऊदी ने काफी अप्रिशिएट किया, काफी पॉजिटिव जो है वो इसे रिव्यू किया। राफेल की बात करें तो ये अमीरों का जहाज है। कतर, मिस्र, UAE जैसे ममालिक ने इसे खरीदा है। बिल्कुल ब्रांडेड है और लेकिन सियासत जो है वो राफेल को हवा देती है। इंडिया ने राफेल की जो प्रमोशन ऐसी की थी जैसे कोई दुल्हा आया था, क्योंकि नारियल पोड़ा गया, इस पे लेमन जो है वो इनके टायर्स के नीचे रखा गया। तो मैंने जब वो वीडियोस उस वक्त भी देखी थी तो मुझे तो ड्रामा ही लगा था। अच्छा, इंडियंस ने उस वक्त कहा था कि राफेल आएगा दुश्मन तर तर कांपेगा, लेकिन पाकिस्तानी कहते हैं कि राफेल आएगा तो जेट एंड सी गिराएगा। ये मीम्स काफी चल रही है। अभी जो सेक्शन है जंगी मैदान में कौन कितने पानी में है। जेट एंड सी जो है वो PL-15 मिसाइल के साथ BVR में खतरनाक है। BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज। इंजन पावर राफेल जैसी नहीं मगर डार्क फाइट में बेहतर मैनेवरिंग और कैप्चरिंग और टारगेट को बहुत दूर से ही लॉक करने की जो एबिलिटी है वो जरूर है। राफेल की बात करें तो बिल्कुल ये डुअल फंक्शन फाइटर है।
एयर सुपीरियरिटी यानी प्लस ग्राउंड स्ट्राइक भी है, मतलब ऑलराउंडर कह ले। स्टील फीचर्स जैसे ESM सिस्टम और स्पेक्ट्रा वॉरफेयर सिस्टम इसमें जो है वो नस्ब है। बिल्कुल एक निंजा फाइटर है, मगर कीमत काट देती है। कंक्लूजन की तरफ आए तो अगर हम बात करें कीमत की, टेक्नोलॉजी की, वैल्यू फॉर मनी की, मिकदार में फायदे की, तो वो ऑब्वियसली वो जेट-10C को ही वोट जाता है। लेकिन अगर हम बात करें ताकत की, टेक्नोलॉजी की, स्टेटस सिंबल की, तो बिल्कुल राफेल को मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा। नो डाउट राफेल एक बेहतरीन मॉडर्न फाइटर जेट है, लेकिन अगर पाकिस्तानी पायलट उसे उड़ाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।